गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 12 2.1 का दूसरा सवाल करेंगे। इसका तीसरा सवाल अपन पहले कर चुके थे और दोबारा ये दूसरा छोड़ दिया था, तो इसे करेंगे अपन। अगर आपको वीडियो में तीसरा सवाल पर देखना हो तो आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है आपको। तो इन सवालों को करने से पहले भी अपन को कुछ सूत्र याद होने चाहिए। अब वो सूत्र है तो 11th और 10th से मिलके बना है, लेकिन आपको याद करने के लिए लिखाने तो पड़ेंगे। वो सूत्र है तो वैसे ही सूत्र, लेकिन लिखाना पड़ेगा। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि cos x बराबर 10th के हिसाब से क्या सूत्र होता है इसका, √1 माइनस साइन स्क्वायर x। अगर साइन x निकालना हो तो क्या सूत्र होता है इसका, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ x और y लिख दूं, सॉरी x की जगह y लिख दूं, तो कोस y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ऐसे ही साइन x की जगह y लिख दूं तो साइन y कैसे निकालोगे आप, √1 माइनस कोस स्क्वायर y। ये तो आपने 10th में पढ़े थे सूत्र। कोस x बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर x। पता है ना किससे बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इससे कोस थीटा बनाएंगे, स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल लोगे नहीं लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। यही है ये सूत्र। तो ये भी याद रखना है। और 11th में आपने 2a वाले सूत्र पढ़े थे। जैसे कि 11th का एक सूत्र था, साइन 2a बराबर 2 साइन a कोस a। पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब इसी से अब चाहो तो ये a की जगह आप x लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन x कोस x, यही था फॉर्मूला। तो आप देखिए अब 11th 12th में क्या फॉर्मूला आएगा, 2 साइन इनवर्स x। ये यही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला। तो इसमें मान भर दें 2, सबसे पहले साइन इनवर्स से, तो उसे तो लिख ही दें साइन इनवर्स, ठीक। इसके बाद 2 साइन x, ये दे रखा साइन x, लेकिन साइन नहीं लिखते, पीछे का लिख देते हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ, x साइन इनवर्स 2x। अब कोस x, यहाँ तो साइन x है, तो कोस x कैसे बनाओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो वही लिख दो, 1 माइनस साइन नहीं लिखते, केवल उसके पीछे का लिख देते हैं, स्क्वायर लगा दो। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, 2 साइन इनवर्स x। क्या है फॉर्मूला वैसे, साइन 2x पढ़ के आए थे आप, 2 साइन x कोस x। तो 2 साइन इनवर्स x यही फॉर्मूला होता है, बस आगे साइन इनवर्स लिख देते हैं। 2 साइन x, ये रहा साइन इनवर्स x। तो साइन तो लिखते ही नहीं है अपन, क्या लिख देते हैं, पीछे का लिख देते हैं, तो पीछे का लिख दिया। अब यहाँ क्या है, कोस x, तो यहाँ तो साइन x है, तो कोस x कैसे बनेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो √1 माइनस साइन तो लिखते ही नहीं है, पीछे का लिख देते हैं, x स्क्वायर। ये तुम्हारे 12th का फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे ही 11th में, ये 12th का फॉर्मूला है आपका, 11th में आपने पढ़ा था कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। यही पढ़ा था। कोस 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अब 12th में देखो क्या फॉर्मूला आता है, 2 कोस इनवर्स x। यही फॉर्मूला ही है, बस कोस इनवर्स है ना, तो कोस इनवर्स लिख दो। यहाँ क्या आ रहा है, 2 कोस स्क्वायर x, ये रहा कोस x। बस क्या लगा देना, स्क्वायर, लेकिन अपन कोस नहीं लिखते, पीछे वाला लिख देते हैं, और उसके स्क्वायर लग रहा है, इसलिए क्या लगा दो, स्क्वायर। और ये -1 जैसा का जैसा। तो
तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 2 cos इनवर्स x का। अब विशेष आपको ध्यान देना है tan 2a वाले पर। किस पे ध्यान देना है आपको? 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan 2a का। क्या था tan 2a का फॉर्मूला? a की जगह मैं x कर रहा हूं सब जगह, तो यहां भी क्या कर देता हूं? x। क्या था फॉर्मूला? 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही था फॉर्मूला। अब इसी से 12th का फॉर्मूला बनाते हैं अपन। बनाए? 12th में क्या आता है? 2 आगे आ जाता है, 2 tan इनवर्स x। अब इसी में मान भर दो, 2 की जगह 2 tan x, ये रहा tan x, तो x लिख दो केवल, tan नहीं लिखते फॉर्मूले का 11th वाले का। 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये रहा tan x, स्क्वायर लग रहा है तो tan तो नहीं लिखेंगे, बस उसके पीछे का लिख देंगे। और ये किसका फॉर्मूला हो गया? 12th का फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप ध्यान दें, sin 2x का एक और फॉर्मूला होता था। सोचिए आप, क्या था फॉर्मूला? तो sin 2x का एक फॉर्मूला था। अब सॉरी, एक चीज जो रह गई इसमें, यहाँ tan इनवर्स आ रहा है ना, तो आगे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, और इसी में मान भर देंगे। 2 tan x, tan x है, x ही लिखेंगे, tan नहीं लिखेंगे, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये रहा tan x, स्क्वायर लगाएंगे लेकिन एक tan नहीं लिखेंगे, किसके लगा देंगे? x के। तो ये फॉर्मूला बन गया। पहले मैं क्या भूल गया था? आगे tan इनवर्स लिखना भूल गया था। ठीक। अब लेकिन 2 tan x में एक और चीज है, sin 2a का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने sin 2x का, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x, वो किस में आ जाता है? अब tan में आ जाता है। 12th में कहाँ आ जाता है ये फॉर्मूला? tan में आ जाता है। किस में आ जाता है? tan में आ जाता है। किस में आ जाता है? tan में। बस आगे क्या लग जाता है? यहाँ tan साइन लग जाता है। क्या लग जाता है? साइन इनवर्स। क्या लग जाता है? साइन इनवर्स, क्योंकि साइन का था ना 11th में तो फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स लग जाएगा। 2 की जगह 2 tan x ये दिया, केवल कौन सा लिखेंगे? पीछे वाला। 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये रहा tan और ये रहा x, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगाएंगे लेकिन tan नहीं लिखेंगे, तो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसी तरीके से एक और फॉर्मूला था आपका कोस में, cos 2x का, अगर भूले ना हो तो आप, जिसमें tan आता था, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही था। 12th में वो किस में लगा देते हैं अपन? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो। 12th में किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का। लेकिन ये कोस का था ना 11th में, तो आगे तो क्या लिखते हैं? कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 1 की जगह तो 1 माइनस tan x, ये रहा tan x, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगाएंगे लेकिन tan नहीं लिखेंगे, पीछे का लिख देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये रहा tan x, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगाएंगे लेकिन tan नहीं लिखेंगे, तो क्या बन गया ये? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये सूत्र आप बना लोगे, इस तरीके से याद रख लोगे, अच्छे से रट लेना। ये फॉर्मूला कौन कौन सा? ये है और ये है। कैसे बनता है ये मैंने बता दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखें सवाल, सिद्ध करें। इसे सोल्व करके आंसर क्या लाना है? π/4, π/4 आंसर लाना है। अब इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो LHS लो, और सिद्ध करने में क्या करते हैं? LHS को हल करके क्या लाएंगे? RHS। तो चलो हल करते हैं। तो पहले LHS ले लें, LHS
टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/7। भाई यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें? टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला दिखा नहीं दिखा तुम्हें? लिखाया था ना अभी, इधर टेन आ रहा है तो टेन वाला ही लगाएंगे अपन। क्या था टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी बनाया है अपन ने, टेन टू एक्स के फॉर्मूले से। टू टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स तो आ जाएगा, क्या था 11th में, टू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यही था ना, टू टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बस 10 नहीं लिखते अपन यहाँ, उसके पीछे का लिख देते हैं, यही था फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला वहां लगा दो और फिर सोल्व करते रहो। यहाँ तो बस फॉर्मूले में मान भरना है, सवाल तो अपने आप होते जाएंगे। तो भाई टेन इनवर्स एक्स क्या है, 1/2, 2 इंटू 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 1/4। टेन इनवर्स ऊपर तो क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, 1, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4। रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, टेन इनवर्स 4/3। लेकिन ध्यान रखें, आप इसे भूल गए हैं, साथ में ये चलता रहेगा, टेन इनवर्स 1/7 और यहाँ भी टेन इनवर्स 1/7। तो कल यहाँ भी आ जाएगा वो, कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, तो क्या पढ़ा था, टेन ए प्लस बी। क्या था, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, वही लगेगा। 12th में कैसे लिखाया था उस सूत्र को, टेन इनवर्स एक्स, ये तो एक्स हो गया और ये वाई, माइनस टेन इनवर्स वाई, क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स लिख दो, टेन एक्स माइनस टेन वाई, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस, और इधर ये किस में आ जाते हैं, इनटू में। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। अब इसमें मान भर दें, ये एक्स है और ये वाई है। देखो भाई, टेन इनवर्स एक्स की जगह 4/3 माइनस वाई की जगह 1/7। ध्यान से देखते रहना, 1 प्लस एक्स की जगह 4/3 इंटू वाई की जगह 1/7। तो टेन इनवर्स ऊपर क्या लघुत्तम आ गया, 21, क्या बनेगा, आगे तो 28 और पीछे 3 एकम 3, और नीचे देखो क्या लघुत्तम आ गया, 21, यही आएगा, 21 प्लस 4 एकम 4, यही बनेगा। तो ऊपर देखो, ये टेन इनवर्स को बटा के सामने लिखा करो, है ना, कहाँ लिखा करो, बटा के सामने। ऊपर भी क्या आया, 25/21, और नीचे भी क्या आया, 25/21, और ये टेन इनवर्स। सेम संख्या में सेम संख्या का भाग कितनी बार जाता है, एक बार। तो टेन इनवर्स कितना आ गया, 1। तो आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है कि टेन सारणी में, टेन में 1 कहाँ आता है, कहाँ आता है, 45 डिग्री पर। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 45 डिग्री। और यहाँ आंसर आपको क्या दे रखा है, रेडियन में ना, तो रेडियन में बदल लो इसे। रेडियन में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, पाई/180। 45 एकम 45, 45 चौक कितने हो जाते हैं, 180, आ गया पाई/4।
बराबर RHS, हैंड प्रूव्ड। करा दे चेंज, रुक जा एक और सवाल करा दूँ है ना। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक सवाल और देखते हैं अपन। तो देखिए अब चौथा सवाल, तीसरा सवाल आपको पहले ही करा दिया था, दूसरा आज कराया। अब चौथा सवाल देखिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप सवाल कर दोगे। कोई भी दुनिया में बिना फॉर्मूले याद करे सवाल नहीं कर सकता, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, तरीके बनाने पड़ेंगे, ट्रिक बनानी पड़ेगी। मैंने भी कुछ ट्रिकें तुम्हें सिखाई है याद रखने की सूत्र, तुम्हें और कुछ अच्छी से याद हो, कुछ और बना सको याद रखने के लिए तो करिएगा, आप कोशिश करिएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद करे बिना सवाल नहीं हो सकता। तो भाई इसे सोल्व करके सिद्ध करना है ना, LHS सोल्व करके क्या लाना है आंसर, साइन इनवर्स 3/5। तो अब कैसे लाएं, तो पहले LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए, LHS। तो LHS क्या है आपका, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। यही है कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। तो अपन को यहाँ ध्यान से टीपना है अच्छे से, आंसर क्या लाना है, साइन इनवर्स। तो अब इनको पहले साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, साइन इनवर्स में। तो कोस में देखो, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और अपन को साइन लाना है। तो साइन में क्या चाहता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब तो दिया ही नहीं है तो लंब निकालना पड़ेगा, यही होता है ना भाई। चलो इसे थीटा मान लिया अपन ने, किसे थीटा मान लिया, इसे, ये A, ये B और ये C। तो आधार तो कितना हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली लंब, और बची हुई आधार। आधार कितनी है, 63, और कर्ण कितना है, 65। और अपन को तो साइन बनाना है, उसे क्या बनाना है, साइन। तो लंब तो चाहेगा ही अपन को, तो लंब निकाले। तो भाई आपको याद होना चाहिए, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 65, और आधार कितना है, 63। तो भाई जब माइनस के दोनों ओर स्क्वायर आ रहा हो तो क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, यही होता है ना। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B, A माइनस B। तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस, इससे सवाल क्या होता है, आसान हो जाता है। 65 प्लस 63 और 65 माइनस 63। तो 65 में से 63 जोड़ो, 5 और 3 8, और ये 128, और ये कितना आ गया, 65 में से 63 गए तो 2, तो 128 को 2 से गुणा करो, 256। लंब स्क्वायर है ये, तो लंब निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे, 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16। तो लंब कितना आ गया, 16। अब ऐसे इधर देखो, इसे भी मैं किस में बदलूंगा, साइन में बदलूंगा। तो यहाँ तुम्हें वो फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x, उसमें साइन का भी लगता है, साइन 2a में भी tan आता था, याद हो तो, क्या था 11th में साइन 2a का, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही था ना। तो वो इसमें आ गया 12th में। तो आप वही बस आगे साइन इनवर्स लिख दो, क्योंकि अपन को साइन में लाना है ना, आंसर साइन में लाना है। तो साइन इनवर्स 2 tan x, तो 2x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये x स्क्वायर, यही बनता था साइन इनवर्स। तो इसे भी ऐसे लिख देंगे और इसमें भी ये कर देंगे। तो देखा करते हैं, अब यहाँ कर देता हूं। तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, लंब कितना आया, 16 बटा कर्ण कितना है, 65। लंब बटा कर्ण होता है ना साइन इनवर्स, तो लंब कितना आया, 16, और कर्ण कितना है, 65। प्लस इधर देखो, साइन इनवर्स 2x यानी
2 इंटू 1/5 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है? 1/5, तो कितना हो गया? 1/25। आगे इधर सोल्व करते हैं। 2 एकम 2। आगे का हल देखें अच्छे से। साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 2 एकम 2, 2/5 और नीचे क्या आएगा भाई? नीचे 25 एकम 25 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26/25। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5 और 5 से ये 25 बार। 50 25, सॉरी 5 से 25 कितनी बार? 5 बार। 50 25 ऊपर चला जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो भाई देखो फॉर्मूला दिख गया हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई याद रखने का तरीका पहले सिखा चुका हूँ। फिर से ये देख लें आपकी क्या था फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, साइन इनवर्स तो लिखी दो, क्या था? साइन ए कोस बी एक्स एक्स साइन ए कोस बी एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में प्लस फिर यहाँ एक्स आ जाएगा इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाई। यही था फॉर्मूला। भूले तो नहीं ना? एक तो भूल गए हो। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाई। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तभी आप कर पाओगे। और मैंने बता दिया कि कैसे याद रखना है, बार बार नहीं बताएंगे। पुरानी वीडियो में याद रखने का तरीका सिखा दिया। अब तो वैल्यू भरे आप इसमें। साइन इनवर्स एक्स की जगह 16/65 और इधर आ जाए 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, वाई क्या है? 5/13, तो क्या बन जाएगा? 25/169 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स 16/65 है। अब इसका तो वर्ग बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप तो स्क्वायर ही लगा दो इसके। 16 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, यही बनेगा। एक्स कितना है? 65 है। यहाँ 25 मत लिखो, क्या लिखोगे? 65 लिखोगे। दादाओं ऐसी छोटी छोटी गलतियों से सवाल गलत हो जाता है। वाई कितना है? 5/13। तो भाई साइन इनवर्स 16/65 इंटू 169 एकम 169 में से 25 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 144। और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। इधर देखो 65 एकम 65, 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? 65 का स्क्वायर, तो 5/13। तो जब माइनस के दोनों ओर स्क्वायर है तो क्या करते हैं? एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो भाई 65 में से 16 जोड़ो, 6 और 5 11, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8 इंटू 65 में से 16 घटाओ, 15 में से 6 गए तो 9, 5 में से 1 गया तो 4, तो 81 का वर्गमूल तो क्या होता है? 9। 9 नाम का 81 और 49 का क्या होता है? 7। तो 9 इंटू 7 आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से देखो 16/25 इंटू 12/13 प्लस ऊपर तो क्या आया था? क्या क्या आया था? 81 इंटू 49, रूट हटाएंगे तो वर्गमूल लोगे ना, तो 81 का वर्गमूल 9
और 7 7 49 और 65 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 65 इंटू 5/13। तो देखिए भाई क्या बना ये साइन इनवर्स, ऊपर की गुणा करो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 17 18 19, 192 बटा नीचे देखो कितना बना 25 75, 25 एकम 25 और 7 32 प्लस ऊपर देखो क्या बन रहा है 9 6 54, 9 7 63, सॉरी फिर से देखो 65 था, मैंने वापस क्या कर दिया इसे 25 कर दिया था, तो 13 को 65 से गुणा करो। आप किससे गुणा करो 13 को 65 से। 5 3 15 हासिल, 36 18 और 1 19, 5 एकम 5, 6 एकम 6, तो क्या बना ये 9 और 5 14, हासिल का 1 845, कितना बन गया भाई 845। तो जल्दबाजी में ध्यान रखना अंक हर कुछ लिख दो आप, 65 की जगह 65 ही लिखना है, 25 नहीं लिखना। इधर आ जाओ 65 को 13 से गुणा कर चुका हूँ 845 आएंगे, तो ये तो 845। अब इन तीनों को गुणा कर लो 9 9 18 9 30 27 9 चौक 36 9 पंजे 45, 45 को 7 से गुणा करो 7 पंजे 35, 7 चौक 28 29 30 31 315 हो जाएगा। ले ले लघुत्तम, बटा की संख्या आ गई तो क्या आएगा लघुत्तम 845, ऊपर क्या आ जाएगा 192 प्लस 315, क्या बना ये 192 प्लस 315 कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 5 और 2 7, 9 और 1 10, हासिल का 1 3 और 1 4 और 1 5 और नीचे 845 दिख रहा है क्या। ठीक, अब ये 13 से कट रहा है बेटा, किससे कट रहा है 13 से, 13 39, कितने बचे 11, तो 117 हो गया। 13 नाम कितने होते हैं 117, ये 39 आ गया। नीचे देखो 13 6 की 78, कितना बचा 6, 13 पंजे 65, फिर 13 से कट रहे हैं 33 39, 13 पंजे 65, तो कितना आ गया भाई इधर देखो साइन इनवर्स 3/5, और यही लाना था अपन को बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। देख लें अच्छे से, कैलकुलेशन में गलती मत करना, जल्दबाजी में 65 की जगह 25 लिख दो मेरी तरह। देख लीजिए, हो गया।